इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर मिल रही है मुरैना से। बता दें आपको, जानकारी है कि मुरैना के विदिशा में खाद की कालाबाजारी की जा रही है। 267 रुपए की यूरिया को 350 रुपए में मिलने की जानकारी है। 70,000 टन यूरिया की डिमांड है, मिली महज 10,000 रुपए तक यूरिया। तो कालाबाजारी का मामला है पूरा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र है विदिशा। तो 350 रुपए में यूरिया बिक रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ही संसदीय क्षेत्र है विदिशा। ये बड़ी खबर इस वक्त की, विदिशा में कैसे कालाबाजारी हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। बड़ा सवाल ये कि पूरे देश के किसान कैसे अब खुशहाल होंगे जब खुद एक सांसद का क्षेत्र और वहां पर कैसे यहाँ पर कालाबाजारी की जा रही है खुलेआम। विदिशा में खाद की कालाबाजारी हो रही है। इस कालाबाजारी से किसान परेशान हैं। केंद्रीय मंत्री का संसदीय क्षेत्र है ये विदिशा, और यहां पर कालाबाजारी का मामला सामने आया है। विदिशा में खाद की कालाबाजारी का मामला सामने आया है और यहां पर ब्लैक में जो खाद है वो बेची जा रही है धड़ल्ले के साथ, खुलेआम वो भी। इस खबर पर अधिक जानकारी हम लेंगे मनोज श्रीवास्तव से। मनोज, क्या है पूरा मामला? और बड़ा सवाल ये कि जब खुद सांसद के क्षेत्र में ऐसा हो रहा है तो अलग अलग हिस्सों में भी इस तरह की जो लापरवाहियां हैं, जो ये ब्लैक मार्केटिंग है, वो चल रही होगी। क्या जानकारी इस मामले को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला और वहां पर इस तरह के हालात बने हुए, यहाँ पर किसान खाद के लिए परेशान हो रहा है। किल्लत बनी हुई, लंबे अरसे से लाइन में लगना पड़ रहा है, तो कहीं पर उन्हें चक्का जाम करना पड़ रहा है। ऐसे हालात बने हुए हैं। लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहीं 1-2 बोरी खाद मिल रही है, बाजार में ब्लैक में मिल रही है। ऐसे में किसान आक्रोशित हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। और अधिकारियों तक से उन्होंने गुहार लगाई कि उन्हें खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएं। उनकी फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष भी ये बात रखी गई, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसानों को पर्याप्त खाद में उपलब्ध हो। उन अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसानों खाद नहीं मिल पा रही है और इसकी वजह जो है रैक ना आना बताया जा रहा है। खाद की उपलब्धता नहीं है। ऐसे में सोसाइटियों पर खाद नहीं है और किसान को खाद नहीं मिल पा रही है। और थोड़ी बहुत जो सोसाइटियों पर खाद आती है या दुकानों पर, वहां पर मारामारी मचती है। किसान लाइन में लगता है, घंटों लाइन में लगने के बाद भी उसे खाद नहीं मिल पाती। ऐसे में आक्रोशित किसान धरने पर बैठ जाते हैं या उन्हें चक्का जाम करना पड़ता है, और सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिलता। जी साक्षी। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, और सबसे बड़ी बात यही है ना कि ऐसा तो नहीं होगा कि प्रशासन इस बात से अनजान होगा, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या कार्रवाई जो है वो क्यों नहीं हो रही है। साथ ही ये भी बताइए, जो हम जानकारी दे रहे हैं कि 267 रुपए की यूरिया 350 रुपए में मिल रही है, क्या वाकई में? बिल्कुल बिल्कुल, बाजार में ब्लैक में मिल रही है। किसान मजबूर है, और जो खासतौर से छोटे स्तर के किसान है वो खासे परेशान है, क्योंकि उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है तो उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। जो समय रहता है जिससे खाद डालने का, उस स्थिति में खाद फसलों को नहीं डाल पा रहे हैं और बाजार में जा रहे हैं तो उन्हें 250 की चीज 300 में, बल्कि 350 तक की उपलब्ध हो रही है। ऐसे में जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी किसानों का गुस्सा फूट रहा है, और कई बार उनसे शिकायत करने के बावजूद ना तो ये ज्यादा रेट में जो खाद विक्रय कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। ऐसे निश्चित तौर पर पीड़ा किसानों को झेलना पड़ रही है, और खाद न मिलने से फसलें तो बर्बाद हो ही रही हैं, घंटों उन्हें लाइन में लगना पड़ रहा है। ठीक है मनोज, आपका बहुत धन्यवाद विस्तार से पूरी खबर पर जानकारी हमको देने के लिए।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।